दोस्तों, ये बाबा देवकी नंदन है जो श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा को सुनाते हैं और इन्हें सुनने के लिए इनके भक्त हजारों हैं, लाखों तक हैं। पर ये अपने कथा सुनाने के समय अपने भक्तों को किस तरह का ज्ञान देते हैं, वही बताने में आप सबको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जो देखकर आप समझ जाएंगे। अभी नवरात्र चल रहे, डांडिया खेला जाता है गुजरात में। हमारे गुजराती भाई बहन खूब खेले छे। केम जो मजामा जो ना, हाँ खूब खेले छे डांडिया। लेकिन कई जगह पर मैंने देखा है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग डांडिया खेलने जाते हैं। ये एक स्पेशल मैसेज है। लिसन टू मी एवरी हिंदूज, सनातनीज, एवरी सनातनी सुनिए इस बात को, और हो सके तो हमारे मुसलमान भाई भी सुने। मुसलमान भाई कहते हैं कि ये देवकी नंदन थोड़ा कट्टर बोलता है। मैं कट्टर नहीं हूँ, कट्टर तो आप हैं। सनातनी कभी कट्टर नहीं हो सकता, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करना मेरे आचार्यों ने मुझे सिखाया है। किसी को मारना मेरे आचार्यों ने नहीं सिखाया। मेरे आचार्यों ने किसी को मारना नहीं सिखाया, लेकिन अपने धर्म के लिए अपनी जान देना दूसरे की भी सिखाया है। याद रखना। तो सुनो, डांडिया होता है, डांडिया मनाते हैं लोग नवरात्र। वहां मोस्टली मुसलमान भाई या तो किसी हिंदू लड़के से फ्रेंडशिप करके जाते हैं, भैया बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है तो चले जाते हैं। बहुत से लोग थोड़ा पूछते, भाई तुम क्यों जा रहे हो? अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाई अच्छा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाई, मुस्लिम ही भाई और डांस करे हिंदू बहन बेटियों के साथ। जब इतना ही भाईचारा है तो एक काम करो मेरे प्यारे, अपनी बहन बेटियों को भी लाया करो और यहाँ पर भाईचारा ढंग से निभाओ। अपनी बहन जैसे हमारे हिंदू लोग जाते हैं, बहन भाई लोग जाते हैं डांडिया खेलते हैं, वैसे आप भी अपने हिंदू भाई मुस्लिम भाई बहन आओ और डांडिया खेलो। भाईचारा पूरा निभाओ ना, अधूरा क्यों? बहनों को भी बहन का चारा निभाने दो ना, बहनचारा हो जाएगा। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुमको लगता है हम समझते नहीं, समझते तो हैं, लेकिन कुछ निकम्मे लोग नहीं समझते, जिनके कारण हमारी ये दुर्दशा है। जिस दिन सब समझ गए ना, डांडिया होगा, डांडिया। समझ रहे हैं डांडिया, डांडिया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख और सुन लिया होगा। तो आप जानते हैं कि इस वीडियो में बाबा जी कहते हैं कि जब डांडिया होता है और डांडिया खेलने हिंदू भाई आते हैं और उसी में उनके साथ मुस्लिम भाई भी आते हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए कि बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वो आते हैं अपने हिंदू बहन बेटियों के साथ डांडिया खेल कर चले जाते हैं। तो बाबा जी का कहना है कि उन मुस्लिमों को ये बोलना चाहिए कि अगर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो अपनी बहन बेटियों को भी लेके आओ डांडिया खेलने, ताकि बहन बहन भी हो जाएं। और मतलब इनके कहने का तात्पर्य बाबा जी के आप तो समझ ही गए होंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म यही सिखाता है? क्या बाबा को यही बोलना चाहिए था? मानवता की बात होती, प्रवचन के समय श्रीमद् भागवत कथा कहने के समय
सुनाने के समय अपने भक्तों से बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुए तो बहन को भी लेके आना चाहिए, ताकि हम भी उनकी बहन बेटियों के साथ डांडिया खेल सकें और तुम भी। तो मैं बाबा जी को ये बोलना चाहता हूँ, जब हिंदू डांडिया खेल रहा होता है तो वहाँ हिंदू के साथ मुस्लिम व्यक्ति डांडिया क्यों नहीं खेल सकता? बाबा जी के अंदर अगर सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थी पुरुष राम की कथा क्यों सुनाते हैं? आप कट्टर हिंदुत्व की बात करते हो या हिंदुस्तान को बर्बाद करने की बात करते हो? अगर मानवता की कोई बात नहीं है, वहाँ पर आपके अंदर मानवता की कोई बात नहीं है, तो आपको कथा सुनाने का कोई हक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि हमें मानवता के लिए ही जीना चाहिए, मानवता से बढ़कर हमारे लिए कोई भी धर्म नहीं है। जहाँ हिंदू डांडिया खेलता है वहीं मुस्लिम भी खेलना चाहिए। बाबा जी, ऐसे कट्टर हिंदुओं की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके अंदर मानवता ना हो और कोई सभ्यता ना हो। वहाँ पर बैठकर लाखों हिंदू, लाखों, हजारों मुस्लिम भी सुनते हैं। अगर ऐसे महात्मा, ऐसे विद्वान महात्मा के अंदर इतना क्रूरता है, मानवता की कोई बात नहीं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करें। मानो एक समान होता है। मानवता के लिए जिए, भाईचारा बनाए रखें और ऐसे प्रवचन और ऐसे विचार देने वाले महात्माओं से कृपया दूर ही रहें। ये महात्मा आपको कुछ देकर नहीं जाएंगे, पर हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर आपसे बहुत कुछ छीन लेंगे। सुनने और समझने के लिए धन्यवाद साथियों।